मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 के बाद किसी भी लेबर कोर्ट में कोई भी मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं होगा, सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चलूं कि मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है जैसे कि आपके और आपके कफील के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको एक पेपर में लिखा गया, दोनों ने अपने अपने साइन कर लिए, एक एक कॉपी जो है रख ली। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है अप्रूव नहीं होंगे जब तक कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन गोसी की वेबसाइट पर अपलोड ना किए जाएं। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद से इन्फो। तो इस वीडियो से आज हम नए साल का आगाज कर रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज से यानी 1 जनवरी से सऊदी अरब में नियम कानून में क्या क्या चीजें चेंज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर। 1 जनवरी 2022 से प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के आखिरी चरण अंतिम फेज की शुरुआत हो रही है और इस आखिरी फेज में ऐसी कंपनी ऐसे मुसस्सों वालों का एग्जाम होगा जिन मुसस्सों में 1 से लेकर 5 तक के वर्कर काम करते होंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि मास्क न पहनने का जुर्माना 1 लाख रियाल तक हो सकता है। सऊदी गजट में जो रिपोर्ट छापी गई है उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि पहली बार मास्क न पहनने पर 1000, दोबारा वायलेशन करने पर डबल, फिर उसका डबल और ये इसी तरह बढ़ते हुए 1 लाख रियाल तक का किया जा सकता है। और अगर वायलेशन करने वाला लगातार वायलेशन करता है तो उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि मास्क मैंडेटरी होने के बाद पिछले 24 घंटों में 4159 नए मुखालफे किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1404 रियाद में, मदीना में 530, मक्का में 496, ईस्टर्न प्रोविंस में 473, अलकसीम में 208, नॉर्दर्न बॉर्डर पर 194, असीर में 165, हायल में 133, अलबहा में 110, तबूक में 82, अलजौफ में 77 और नजरान और जजान के इलाके में 55 नए मुखालफे आयद किए गए। वाकया यानी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे को ऑपरेट करने के लिए नए इंस्ट्रक्शन यानी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बंद जगहों पर शीशा यानी हुक्का वगैरह सर्व करना मना कर दिया गया है, पूरी तरह से बैन है। किसी भी हुक्का बार में एक टेबल पर 5 आदमी या उससे ज्यादा आदमी नहीं बैठ सकते, भले ही चाहे वो एक ही फैमिली के हों या आपस में दोस्त ही क्यों ना हो। तमाम रेस्टोरेंट या हुक्का बार के मालिकों को कहा गया है कि वो ओपन एरिया में खाना सर्व करने या कोई भी चीज सर्व करने के लिए किसी एक ही आदमी को जिम्मेदार बनाएं। ऐसा ना हो कि किसी की भी बारी है और वो सर्व करने लगे और बाई चांस किसी के जरिए उसको इन्फेक्शन हो जाए तो तमाम आदमियों में इन्फेक्शन फैल जाए। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट के अंदर भी खाना खाना पहले की तरह अलाउ होगा। इसके अलावा होटल या रेस्टोरेंट की एक टेबल पर ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, भले ही वो एक ही फैमिली के हों या दोस्त हों। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाता चलूं कि होटल और रेस्टोरेंट में 10 लोगों की लिमिट है। इसके अलावा हुक्का बार यानी शीशा वगैरह जहाँ पर सर्व होता है वहाँ पर 5 लोगों की ही लिमिट है। सैलून और ब्यूटी पार्लर में सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर जरूरी होंगे। इसके अलावा तमाम शादी हॉल या पार्टी हॉल में दुल्हन डेकोरेटिंग चलती रहेगी, लेकिन यहाँ भी वही प्रोटोकॉल लागू होंगे जो ब्यूटी पार्लर में लागू होते हैं। बार्बर्स यानी जिन दुकानों पर बालों की कटिंग होती है, ऐसी जगहों पर ऐसी दुकान वालों को कहा गया है कि वो रिजर्वेशन का सिस्टम बनाएं, यानी टाइम या नंबर या अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाएं ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, अपनी टाइम पर लोग आएं और कटिंग वगैरह करवा कर निकल जाएं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 1.5 मीटर का गैप रखना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी, लेकिन एक ही फैमिली के लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। तमाम जगहों पर एंट्री के लिए तवक्कलना जरूरी होगा। मॉल, दुकान, कैफे, रेस्टोरेंट, किसी भी जगह पर जहां पर एंट्री के लिए खास जगह हो यानी जहां पर गेट बना हो, वहां काम करने वाले वर्कर की जिम्मेदारी होगी कि वो हर आने वाली आदमी का तवक्कलना चेक करे और उससे बार कोड स्कैन करने के लिए कहे। छोटी दुकान जैसे ग्रोसरी की दुकान या बाल काटने की दुकान, इन दुकानों के लिए QR कोड यानी बार कोड स्कैन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी तवक्कलना का इम्यून स्टेटस जरूर चेक किया जाना चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए प्रकोप का असर इंटरनेशनल उम्रा पर भी पड़ा है। मलेशिया ने उम्रा पर जाने वाली तमाम फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी हालांकि अभी तक टेम्पररी तौर पर है, क्योंकि उम्रा से लौटने वाले यात्रियों में से लगभग 50% यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि अभी बीच में उम्रा परमिट के लिए टाइम लिमिट खत्म कर दी गई थी। पहले ये लिमिट 30 दिन थी, उसके बाद इसको 15 दिन किया गया, उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। आप रोज
चाहते तो रोज परमिट लेते, लेकिन अभी इसकी टाइमिंग फिर से रख दी गई है। अब आप 10 दिन में सिर्फ एक ही बार उम्रा कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अपने यहाँ लगने वाला नाइट कर्फ्यू, जो कि उन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस की वजह से लगाया था, उसको खत्म करने का ऐलान किया है। इसको खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका की अथॉरिटी ने कहा है कि साउथ अफ्रीका में अब कोरोना का पीक टाइम यानी चौथी लहर का पीक टाइम खत्म हो चुका है। अब इस तरह के कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है। सऊदी अरब के मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से ठंडी अभी सऊदी अरब में हो रही है, ये आगे 10 दिनों तक इसी तरह से चलते रहने की उम्मीद है। 10 दिनों बाद ही पारा थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा। 1 जनवरी से कोरोना के केसेस के आंकड़े दोपहर 12 बजे बताए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। आज सऊदी अरबिया में 846 नए केसेस सामने आए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है और 262 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए यानी ठीक हुए हैं। 61 लोगों की हालत गंभीर है। 5,08,71,523 वैक्सीन की डोज अब तक सऊदी अरब में डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।